बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद शबीर और आपसे मुखातिब हूं चकवाल गोट फार्म से। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज की सूरत में। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये डिटेल शेयर की जाए, क्योंकि तकरीबन नए फार्मर के जहन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो एक एक करके हम उनके सवाल सुनते हैं और उनको इंशाल्लाह फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उनका पहला क्वेश्चन सुनिएगा जी। तो हमारा पहला सवाल ये है जनाब कि क्या हमारे एरिए यानी चकवाल और तलागंग में बकरी की फार्मिंग ठीक है या भेड़ की फार्मिंग ठीक है। और फिर इसके अलावा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि लेट से अगर बकरी की फार्मिंग ठीक है तो फिर बकरी में मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं जो हमें समझ में आता है कि टेडी है, देसी है, मक्खी चीनी है, बीतल है, राजनपुरी है। तो क्या हमारे एरिए में बकरी की कौन सी ब्रीड जो है वो बेहतर सरवाइव करती है और आप क्या रिकमेंड करेंगे। और इसी तरह अगर आप भेड़ का रिकमेंड करते हैं तो फिर भेड़ का कौन सी वैरायटी होनी चाहिए हमारे एरिया में। अच्छा देखें, टू बी ऑनेस्ट, भेड़ों की फार्मिंग का पर्सनली मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों से गपशप होती रहती है जो भेड़ों की फार्मिंग कर रहे हैं, या इसके अलावा जो थोड़ी बहुत स्टडी या रिसर्च मैंने की है उसके मुताबिक भेड़ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है जब उसको आप चराई पे रखें, ग्रेजिंग पे रखें। मतलब आपके पास कोई डेवलप जंगल है या खुला डिला एरिया है, आप समझते हैं कि मैं भेड़ों को सुबह बाहर निकाल सकता हूँ और शाम तक घूम फिर के वो अपना पेट भर सकती है, तो भेड़ों की फार्मिंग बहुत अच्छी। अगर आप उन्हें बकरी की तरह स्टॉल फीडिंग पे रखना चाहते हैं तो फिर भेड़ों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। बीमारियां भी आती हैं, वेट गेन भी नहीं करती, उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती है। चराई पे रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और भेड़ की एक और मज़े की बात है कि वो हर किस्म का पत्ता, हर किस्म का घास खा जाती है। आप उसे बाहर निकालेंगे वो सर नहीं उठाएगी। शायद एक मरले या दो मरले के एरिया में पूरा दिन अगर घास अवेलेबल तो खाती रहेगी। बकरी एक जगह मुंह मारेगी, दूसरी जगह जाएगी, तीसरी जगह जाएगी। तो भेड़ चराई पे, ग्रेजिंग पे बहुत अच्छी रहती है। और इसी के साथ आपने दूसरा क्वेश्चन किया था कि अगर बकरियां रखें तो किस नस्ल की रखें। देखें, मक्खी चीनी, बीतल, पटेरी, सिंधी गुलाबी, ये चार ऐसी नस्लें हैं कि पूरे पाकिस्तान में आसानी से पाली जा सकती हैं। नए मौसम पर, नई जगह पे, नई खुराक पे इजीली एडजस्ट हो जाती हैं। और मैं यही मशवरा दूंगा कि आप ऐसी ही नस्लें पालें ताकि आपका गाहक, आपका कस्टमर पूरे पाकिस्तान में हो। इवन आप छोटे पैमाने पे फार्म शुरू करें, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपका फार्म बढ़ेगा, फले फूलेगा, सैकड़ों की तादाद में आपके पास जानवर होंगे तो आपको बेचना आसान होगा, आपकी मार्केट बड़ी होगी। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल ये है मेरे भाई के बकरी अगर रखें तो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, बट ऑन द एवरेज ये कितने बच्चे देती हैं और कितने इंटरवल के बाद, यानी 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद कितने बच्चे देती हैं। और अगर भेड़ हो तो वो 6-8 महीने के बाद कितने बच्चे देती है ऑन द एवरेज। अच्छा देखें, आप किसी भी नस्ल की बकरी रखें, 5 महीने बकरी का प्रेगनेंसी पीरियड होता है। मतलब क्रॉस होने के 5 महीने के बाद बकरी बच्चे दे देगी। और बकरियों का साल आप ऐसा समझें कि 15 से 16 महीने का होता है। मतलब 16 महीने के अंदर बकरी आसानी 2 दफ़ा बच्चे दे देगी। 5 महीने उसका प्रेगनेंसी पीरियड है, 2 दफ़ा बच्चे देने का मतलब है कि 10 महीने ये हो गए। और ऊपर जो 6 महीने, 3-3 महीने उसका ड्राई पीरियड है, जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाएगी और दोबारा से क्रॉस हो जाएगी। तो 16 महीने के अंदर आसानी बकरी 2 दफ़ा बच्चे दे देगी। आप एक दफ़ा बकरी के बच्चे देने पे उसके ज़मीन 1.5 बच्चा लगाएं। एवरेज 1.5 बच्चे की आ जाती। इट्स मीन कि 2 दफ़ा बच्चे देने के बाद एक बकरी 16 महीने में आपको 3 बच्चे दे देगी। एवरेज आप उसी सूरत में निकाल सकते हैं जब आपके पास 10, 20, 30 या 50 बकरियां हों। अगर आपके पास 1 या 2 बकरियां हैं तो आप एवरेज नहीं निकाल सकते। सो किसी भी नस्ल की बकरी है आपको 16 महीने में 2 दफ़ा बच्चे दे देगी, तकरीबन 16 महीने में 3 बच्चे आपको एक बकरी दे देगी। तो चलें आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल ये है कि अप्रोक्सीमेट वेट 8 महीने का जब ये बच्चे हो जाते हैं तो मुख्तलिफ जो ब्रीड्स हैं बकरियों की, वो 8 महीने के बाद उनका कितना वेट हो जाता है। लेट्स से टेडी का कुछ कम होगा और जो दूसरी देसी है उसका कुछ ज़्यादा होगा और मक्खी चीनी का शायद उससे ज़्यादा हो। तो एक अप्रोक्सीमेट वेट से अंदाज़ा हो जाएगा कि जी डिफरेंट ब्रीड्स 8-10 महीने के बाद किस वेट पे पहुँच जाए।
अच्छा, जो 4 नस्लें मैंने आपको रेकमेंड की हैं, मक्खी चीनी, बीतल, पटेरी और सिंधी गुलाबी, इन चारों नस्लों के बच्चों में इतनी सलाहियत है कि वो 8 महीने की एज में 15 से 20 किलो के दरमियान गोश्त निकाल लेते हैं। ये मैं लाइव वेट की नहीं बात कर रहा, साफ़ी गोश्त की बात कर रहा हूँ। अगर जिस जानवर में से फॉर एग्जांपल 15 किलो गोश्त निकलता है तो उसका लाइव वेट 32-33 किलो होगा। सो इन चारों नस्लों के बच्चे 8 महीने के अंदर 15 से 20 किलो के दरमियान गोश्त निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपने उनको पाला किस तरह से, दूध कितना पिलाया है, स्टार्टर फीड कैसी लगाई है, खुराक कौन सी दी है। अगर अच्छी खुराक दें तो वो बासानी 15 से 20 किलो के दरमियान 6 से 8 महीने की एज में वेट कर जाते हैं, गोश्त निकाल जाते हैं। बस जो ये बारानी रकबा है, इस पे आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हम क्या खुराक इनके लिए लगाएं? चारा कौन सा लगाना चाहिए जो हमारे चकवाल तलागंग एरिया में हो भी जाए और बारानी ज़मीन के हवाले से, ताकि पानी ना भी हो तो वो हो जाए। अच्छा देखें, आपने बकरियों के खुराक के हवाले से बात की कि ऐसे कौन से चारे हैं जो बारानी इलाकों में बाआसानी बारिश पे डिपेंड करके लगाए जा सकते हैं, जहाँ कुएं का, बोर का, ट्यूबवेल का या नहरी पानी दस्तयाब नहीं है। तो देखें, इसका सबसे अच्छा सलूशन ये है कि आप मौसमी और सीजनल चारे लगाएं। ज्वार लगा सकते हैं, मकई लगा सकते हैं, ग्वारा लगा सकते हैं, चने लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं, गंदम लगा सकते हैं, आप जंतर लगा सकते हैं। बड़ी खुश होकर बकरी जंतर खाती भी है। जंतर आप मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में लगाएं, ये नवंबर तक कोरा पड़ने तक चलता रहेगा। आगे जब कोरा पड़े, 11वां महीना आए, उस वक्त आप गंदम लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं, लूसन या बरसीम भी लगा सकते हैं। सो ये चारे बेहतरीन हैं। जो सीजनल चारे हैं आप उन पे जाएं। कोई रूल ऑफ थंब कि कितनी बकरियों के लिए 1 एकड़ ज़मीन काफ़ी होती है साल के लिए? अच्छा देखें, बारानी इलाके में 1 एकड़ के अंदर बाआसानी 25 से 30 बकरियां पाली जा सकती हैं। उनका चारा 1 एकड़ में उगाया जा सकता है। अगर आपके पास पानी का सोर्स है, कुआं है या बोर है, ट्यूबवेल है, तो उस सूरत में 1 एकड़ में 35 से 40 बकरियां भी पाली जा सकती हैं, क्योंकि जहां पानी लगेगा वहां जाहिर है प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हमारे पास ना कुछ 60-70 कनाल में ऑलिव्स लगे हुए हैं और कुछ एरिया में सिट्रस लगे हुए हैं। तो वी बिलीव कि ये बकरियां जो है ये दरख्तों को, पत्तों को भी खाती हैं। तो क्या अगर इनको हम ग्रेजिंग के लिए उसमें छोड़ें तो ऑलिव्स को तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और सिट्रस को भी, या दोनों का अगर बता दें कि हो सकता है ऑलिव्स को ना खाती हों, सिट्रस को खाती हों, या हो सकता है दोनों को ना खाती हों, या हो सकता है दोनों को खाती हों। तो ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि क्या ग्रेजिंग के लिए हम ऑलिव्स और सिट्रस वाले गार्डन में छोड़ सकते हैं? देखें, मैं आपको हर किसी ये मशवरा नहीं दूंगा कि किसी भी किस्म के बाग के अंदर आप बकरी को छोड़ें, चाहे वो सिट्रस का है, चाहे वो ऑलिव का है, या किसी और चीज़ का है, या कोई भी पौधे या फलदार या फूलदार पौधे हैं, आप वहाँ बकरी को हरगिज़ ना छोड़ें। बकरी की ऐसी आदत है कि जो पत्ता या दरख्त या घास इसको नहीं भी पसंद, एक दफ़ा मुंह ज़रूर मारती है। जब आपके पास ज़्यादा तादाद में बकरियाँ होंगी तो बाग को ख़राब कर देंगी। बकरी पहली स्टेज में पत्ते खाएगी दरख्त के, दूसरी स्टेज में उसके तने से भी छिलका उतार देगी। सारे छिलके से पौधे या दरख्त को खुराक की सप्लाई होती है। अगर वो छिलका वो ऊपर से डंडी से उतार के खा गई तो आपका दरख्त, आपका पौधा सूख जाना है। तो ऐसी जगह पे हरगिज़ बकरी को ना छोड़ें। आप हमारे तलागंग और चकवाल वाले एरिया में बकरी का ब्रीड सजेस्ट करेंगे? 1-2 ब्रीड अगर सजेस्ट कर दें, हम एक हम्बल स्टार्ट लेना चाहते हैं, तो क्या आपके ख्याल में किस ब्रीड की होनी चाहिए और किस एज ग्रुप की होनी चाहिए? और ऑल्सो जब हम लें तो क्या वो प्रेगनेंट हो, या हम लें और ब्रीडर के साथ उनको प्रेगनेंट कराएं? अच्छा देखें, ब्रीड तो ऑलरेडी मैंने आपको रेकमेंड कर दी। बीतल है, मक्खी चीनी है, पटेरी है, सिंधी गुलाबी है। इन चारों नस्लों में आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी ब्रीड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी आगे की किस स्टेज की या किस कैटेगरी की आप बकरियां लें, मतलब खाली हों, पट्टे हों, प्रेग्नेंट हों, बच्चों वाली हों, ये प्योरली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आप समझते हैं कि आप कम इन्वेस्टमेंट से अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आप 4-6 महीने की पट्टे खरीद सकते हैं। वो आपको तकरीबन 24-25 हज़ार की रेंज में मिल जाएंगी। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप खाली ऐसी बकरियां ले लें जो बिल्कुल क्रॉस होने के काबिल हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइमर हो, चाहे वो एक दफ़ा पहले बच्चे दे चुकी हों, करंटली वो खाली हों। ऐसी बकरी आपको 35 से 40 हज़ार की रेंज में मिल जाएगी। साथ आप तगड़ा अच्छा सा ब्रीडर छोड़ दें, वो आपके पास आके क्रॉस होंगी, 5 महीने बाद बच्चे दे देंगी। इसके बाद आती हैं गब्बन प्रेग्नेंट बकरियाँ। अगर आप ये मैं कीमतें इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप इजीली
अपना कैलकुलेशन कर सकें। आप गबन बकरियों को ले लें, ऐसी गबन हम उसे समझते हैं या उसे गबन कंसीडर करते हैं, कंफर्म कंसीडर करते हैं जो कम से कम 3 महीने से ऊपर की गबन हो, जिसके पेट में बच्चा आ जाए, हाथ लगा के चेक किया जा सके। महीने की, 20 दिन की, सवा महीने की, 1.5 महीने की, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बकरी दोबारा हीट पे आ सकती है, फिर सकती है। सो जो कंफर्म गबन बकरी है वो आपको 55 से 60 हज़ार की रेंज में मिलेगी। अगर आपका बजट थोड़ा और ज़्यादा है तो आप बच्चों वाली बकरियां ले लें। जिस बकरी के साथ एक बच्चा है वो आपको एवरेज 60 से 65 हज़ार के दरमियान मिल जाएगी। जिस बकरी के साथ 2 बच्चे हैं वो आपको तकरीबन 75 से 80 हज़ार के दरमियान मिल जाएगी। इसमें इन्वेस्टमेंट इनिशियली थोड़ी ज़्यादा है, मतलब अर्निंग आपकी जल्दी आ जाएगी। आप बच्चों को 2-4 महीने बाद बेच के अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट, ये भी चांसेस है पूरी इन्वेस्टमेंट आप वापस ले सकते हैं। नहीं तो 60-70% 2 बच्चों वाली बकरियां आप लेते हैं तो उनको सेल करके आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। सो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आप डिसाइड करें, कैलकुलेशन करें कि आपको किस कैटेगरी की कितनी बकरियां परचेज करनी चाहिए। इनकी प्रोक्योरमेंट जो है वो कहाँ से की जाए? हमारे नज़दीक तलागंग मंडी है, वहाँ पे कोई जो ऑप्शन आप बताएंगे वो उस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, या किसी गोट फार्म पे जाएँ तो वो कौन से गोट फार्म है जो आप हमें रिकमेंड करते हैं जिनसे जाके हमें मुनासिब कीमत पे एक अच्छी चीज़ मिल जाए? अच्छा, आप अगर ये पूछते हैं कि किस गोट फार्म से लें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप चकवाल गोट फार्म से चौधरी माजिद शबीर साहब से लें। देखें, कोई भी आप समझते हैं अच्छा रिलायबल बंदा है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। मंडियों से मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान में ये रुझान है, हम लोगों के माइंड बने हुए हैं कि जो चीज़ एरिए में अच्छी ना बिके या फॉल्टी हो उसे टीके लगा के, दवाइयाँ दे के मंडी में जाके आप बेच आएँ। कोई पता नहीं किसने लिया है, किधर गई है, कोई अता पता नहीं। अच्छी चीज़ें भी आती हैं, ऐसा नहीं कि सारे जानवर ख़राब होते हैं, मगर आप जब मंडी से परचेजिंग करें या तो आप खुद एक्सपर्ट हो या कोई एक्सपर्ट बंदा आपके साथ हो जो चीज़ की पहचान हो, जानवर की पहचान हो कि ये बीमार तो नहीं है, हेल्दी है, सेहतमंद है, गबन बता रहा है तो गबन है या नहीं है, वो चेक करने की सलाहियत, नॉलेज रखता हो। तो मंडियों से परचेजिंग करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखें। और दूसरी चीज़, जब आप मुख्तलिफ जगह से परचेजिंग करते हैं, अगर 30 बकरियां लेट से आपने ख़रीदी हैं, खुदा ना ख्वास्ता उसमें एक बकरी भी बीमार आ गई तो अगले कुछ दिनों के अंदर वो एक बाकी 30 को भी बीमार कर जाएगी। सो परचेजिंग करते हुए बड़े ध्यान से करें, ऐसी जगह से लें जहाँ से आपको यकीन हो कि जानवर हेल्दी और अच्छे मिलते हैं। वो कोई जगह भी हो सकती है। डिफरेंट ब्रीड्स हैं, मतलब ए क्लास की हम बात नहीं कर रहे, हम सी क्लास की या बी क्लास की बात कर रहे हैं। तो ये एक जो है क्या, ऑफ कोर्स एक तो ब्रीड के हवाले से प्राइस होगी और दूसरा वेट के हिसाब से होती है, या क्या तरीका होता है कॉस्टिंग का? अच्छा, प्राइस तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, और जो प्राइजेस मैंने आपको बताई हैं वो स्टैंडर्ड बकरियों की बताई हैं, मतलब लो क्लास बकरी भी नहीं है, शो क्लास बकरी भी नहीं है, दरमियानी बकरी है, जैसे एक अच्छी बकरी कहा जा सकता है, आप स्टैंडर्ड बकरी कह लें। वही प्राइजेस मैंने आपको खाली पट की, बच्चों वाली बकरी की और गब्बन बकरी की ऑलरेडी मेंशन कर दी। आजकल तो जानवर इतने महंगे हैं कि अगर आप तोल के लेंगे तो शायद ज़्यादा महंगा मिले, क्योंकि गोश्त ही इतना महंगा हो गया, 1800-2000 रुपये किलो हो गया। ये भी अगर काइंडली बता दें कि जब कुछ लॉट तैयार हो जाती है तो कहाँ पर नॉर्मली इनको मंडी में बेचा जाता है या इंडिविजुअली कहीं सेल किया जाता है, या कोई गोट फार्म्स वाले लेते हैं, या यानी इसका सेल करने का क्या तरीका? देखें, सेल करने का, बेचने का तो कोई इशू ही नहीं है। सेल करना, बेचना उस चीज़ को मुश्किल होता है जब वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो, आपको उसकी अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ती है। बकरी बकरा ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में शॉर्ट है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है। इसी वजह से गोश्त आप देख लें कि कितना महंगा है, कि बाहर के मुल्कों में भी इसकी डिमांड है, इवन हम अपने मुल्क में भी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। जब आप अपना फार्म बनाएंगे, आपके इर्द गिर्द एरिए में लोगों को, आसपास के इलाके को खुद ब खुद पता चल जाएगा यहाँ पर फार्म है, आपके पास लोग गाहक इंशाल्लाह खुद ही पहुँच जाएंगे। ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट है। अदरवाइज़ बड़े पैमाने पे आप कसाईयों को बेच सकते हैं, वो मीट वाली कंपनी है उन्हें बेच सकते हैं, फार्मर्स को बेच सकते हैं, आप मंडियों में बेच सकते हैं, बेचना कोई इशू नहीं है। और अगर आप में से किसी साथी के पास कोई फिजिबिलिटी बनी हुई है किसी खास नंबर, लेट से 30 बकरियों के साथ की, या 50 की, या 100 की? अच्छा, देखें, जितनी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, आप इनको इकट्ठा कर लें। चारे की जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, या कंस्ट्रक्शन पे खर्चा हुआ है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, लेबर की कॉस्ट है, इन सारी, जानवर बिकेंगे कितने वो आपको गोश्त का रेट भी मालूम है, तो इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करेंगे तो फिजिबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। इससे रिलेटेड अगर कोई और भी आप समझते हैं ऐसा सवाल है,
आपके अलावा जो बंदे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।